शादी के 5 दिन बाद आज सोनम की पहली रसोई थी। सोनम ने बिना किसी की मदद से खाना बना लिया, क्योंकि खाना बनाने का शौक तो उसको शादी से पहले भी था। वह अक्सर अपनी माँ की मदद करवाया करती थी। सोनम ने खाना लगाकर सबसे पहले अपनी दादी सास को बुलाया और उस चेयर पर बैठा दिया जहाँ उसकी सासू माँ बैठा करती थी। सोनम पिछले 5 दिनों से देख रही थी कि दादी को खाना उनके कमरे में ही भिजवा दिया जाता है और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सोनम को ये बात बहुत खराब लग रही थी कि पूरा परिवार एक साथ खाना खाए और दादी अलग कमरे में अकेले। शादी के दूसरे दिन ही सोनम चाहती थी कि सासू माँ को बोले दादी को साथ बिठाने के लिए, लेकिन वह कह नहीं पाई। वह सोचने लगी कहीं कोई बवाल न मच जाए। वह चुप तो रही, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह ये झेल नहीं पा रही थी कि घर की सबसे बड़ी और बुजुर्ग दादी इस तरह से अकेली बैठकर खाना खाएं। उसके घर में तो दादी को सबसे पहले खाना खिलाती थी माँ, और यहाँ सासू माँ नौकरों के हाथ खाना भिजवा देती हैं। इतना बड़ा घर है, इतने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन दिल तो बहुत छोटा है इनका। दादी के लिए ना तो सासू माँ के पास समय है और ना ही मान सम्मान की भावना। सोनम ने सोच लिया था उसे ही कोशिश करनी पड़ेगी दादी को उनका अधिकार दिलवाने की। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। सुबह तो ससुर जी और पति अंकुर नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे, तो सोनम ने शाम को पूरा खाना बनाया ताकि पूरा परिवार इकट्ठा हो और दादी को सबके साथ बिठा सके। सोनम ने जब दादी को सासू माँ की सीट पर बिठाया तो दादी ने मना किया और बोली, बिटिया तेरी सास को पसंद नहीं आएगा, वो नाराज हो जाएगी और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी गुड़िया को डांट पड़े। तू मेरा खाना मेरे कमरे में ही दे दे बेटा। दादी की बात सुनकर सोनम बोली, कुछ नहीं होगा दादी, आप यहीं बैठिए। आप घर में सबसे बड़ी हैं। आपका अधिकार है यहाँ बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाना। इतने में सोनम की सास सविता जी भी आ गईं और अपनी सासू माँ को अपनी कुर्सी पर बैठे देख तिल मिला गईं और कहने लगी, माँ आज आप यहाँ कैसे? आपको पता है ना मैं यहाँ बैठती हूँ। आप अपने कमरे में जाइए, मैं खाना वहीं भिजवा दूंगी। सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनम को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, तो आप भी अपने कमरे में जाइए, आपका खाना मैं वहीं भिजवा दूंगी। क्योंकि जब आप अपनी सासू माँ को ऐसा बोल सकती हैं, तो मैं भी ये कर सकती हूँ अपनी सासू माँ के साथ। सोनम की बात सुनकर सविता जी को काटो खून नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे खींचकर तमाचा मार दिया हो किसी ने। कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अपनी सासू माँ को शांत खड़े देख सोनम उनके पास आई और कहने लगी, सॉरी माँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपसे, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि दादी सबसे बड़ी हैं और जो उम्मीद आप मुझसे करती हैं उनको भी तो आपसे होगी ना। मैंने सिर्फ आपसे कहा तो आपको कितना बुरा लगा। आप तो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना जाने कब से कर रही हैं। कैसा लगता होगा उनको। मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, ये मेरा परिवार है और मैं चाहती हूँ हम सब प्यार से हंसी खुशी रहें। बुजुर्गों को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने बारे में सोचना मेरे संस्कारों में नहीं है माँ। अगर आपको अपने सब अधिकार चाहिए तो दादी को उनके अधिकार देने होंगे। सोनम की बात सुनकर सविता जी बैठ गईं और सोनम ने सबसे पहले दादी की थाली लगाई और फिर अपने सास ससुर की। पल पल पर गुस्सा होकर चीखने चिल्लाने वाली सविता जी को यूँ शांत देखकर सोनम के ससुर जी और बेटा
आश्चर्यजनक भाव से देख रहे थे और मन ही मन अपनी समझदार और संस्कारी बहू को धन्यवाद कह रहे थे। अंकुर ने नजरों में ही अपनी पत्नी को थैंक्स बोल दिया था, क्योंकि आज उसने वो करा दिया था जो उसके मन में कब से था, लेकिन माँ के सामने कभी कह नहीं पाया। दादी ने सोनम को ढेरों आशीर्वाद दिया, क्योंकि अरसे बाद उन्होंने पूरे परिवार सहित बैठकर खाना खाया था। सविता जी कुछ नहीं बोल पाई थी, शायद समझ गई थी उनकी बहू उनसे भी ज्यादा तेज है और अपनी बहू से मान सम्मान चाहिए तो पहले अपनी सासू माँ को वो सब देना होगा जिस पर उनका अधिकार है। सोनम बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी इस पहल ने पूरे परिवार को एक साथ ला दिया था। दोस्तों, जो महिलाएं अपनी सास से अच्छा व्यवहार नहीं करती, वो खुद सास बनने पर उम्मीद करती हैं कि उनकी बहुएं उनकी पूजा करें। वो ये भूल जाती हैं कि जो वर्ताव उन्होंने किया है अपनी सासू माँ के साथ, वो उनकी बहू उनके साथ भी कर सकती है। जो महिला अपनी सास का मान सम्मान नहीं करती, उन्हें ये उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए कि उनको अपनी बहुओं से मान सम्मान मिलेगा।